हाय एवरीवन, वेलकम टू द Node.js कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम एक चैट रूम काइंड ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको जो मैं ये कोड दिखा रहा हूँ अभी वो क्लियर हो जाए, राइट। और आज के इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि सबसे पहले तो एक बेसिकली टर्मिनल पे जो मैसेजेस वगैरह प्रिंट हो रहे हैं, जो हम मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट को और सर्वर को, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। और उसके साथ साथ हम एक यूजर स्पेसिफिक चैट रूम एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे जो सर्वर है वो क्लाइंट आईडी जनरेट करेगा, जो क्लाइंट उस सर्वर से कनेक्ट होंगे और जो भी क्लाइंट मैसेज करेंगे, राइट, उस मैसेज पे वहाँ पे उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी या यूज़र नेम जो भी आप कह सकते हो वो लिखा होगा, ताकि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं मल्टीपल क्लाइंट के द्वारा वो आइडेंटिफाई हो पाए, राइट। तो ये इस वीडियो का पूरा पर्पस होने वाला है और इस वीडियो में इसी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हम जो कोड यहाँ पे हमने वाइल लूप में लिखा हुआ है इसको एक सिंपलिस्टिक वे में भी लिख सकते हैं। और पहले हम वो लिख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम UI UX बेसिकली, और उसके बाद हम टर्मिनल में जो भी मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है जो कि टर्मिनल पे मैसेज प्रिंट करता है, टाइप योर मैसेजेस, और उसके बाद जो है वो ये आंसर रिटर्न करके देता है, राइट। तो इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं और एक सिंक फंक्शन रख लेते हैं, राइट, आस्क क्वेश्चन एग्जैक्टली। और इसमें मैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन रखने वाला हूँ, राइट। और ये सारा लाइन अभी मैं डिलीट करने वाला हूँ और केवल यहाँ पे सेंड डेटा लाइन को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, राइट। और यहाँ पे जो आस्क क्वेश्चन है ये फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा, राइट, और उस इनपुट को यहाँ पे सेंड डेटा फंक्शन को भेज देगा, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चन को एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ इनिशियली, राइट। तो जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे आस्क क्वेश्चन को कॉल कर दूँगा दोबारा, ताकि हम एक काइंड ऑफ लूप में क्वेश्चनिंग कर सके, राइट। अगर मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में दिखाऊं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ चैट रूम में, राइट, और यहाँ पे मैं सर्वर को पहले रन कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लाइंट को रन कर लेता हूँ, राइट। तो जब भी मैसेज यहाँ भेजूँगा मैं, अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, राइट। एक और मैं यहाँ पे क्लाइंट रन कर लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं हाय भेजता हूँ इधर से, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से मैस दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल चीज़ें पता नहीं चल रही है कौन सा क्लाइंट का मैसेजेस है कौन सा सर्वर का मैसेजेस है, राइट। यहाँ पे मिक्स एंड मैच हो चुके हैं दोनों मैसेजेस। तो यहाँ पे मैं क्विक फिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बेसिकली दो फंक्शन बनाने वाला हूँ, राइट। और वो जो दो फंक्शंस होंगे, एक तो होगा क्लियर लाइन, राइट, और दूसरा होगा मूव। तो मूव और क्लियर का एक कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं इस टर्मिनल पे जो मैसेजेस है उसको सेग्रीगेट करके एक तरीके से मतलब दिखाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो एक फंक्शंस लिख लेते हैं, राइट। तो कॉन्स्ट मूव लाइन ऐसे लिख करके लिख लेते हैं, राइट। और ये दरअसल यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा, राइट। और यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन करता है, राइट। तो क्योंकि ये प्रोसेस ऑब्जेक्ट जो है ये कॉल बैक बेस्ड फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें, तो अगर हमें इसे प्रोमिसेस में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे प्रॉमिस यूज़ करेंगे। और सबसे पहले गिटहब को मैं यहाँ पे कोपायलट को डिसेबल करता हूँ ताकि ये बार बार परेशान ना करे मुझे, ठीक है। और प्रॉमिस को मैं रिटर्न कर देता हूँ और उसके बाद मैं प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट, राइट, डॉट मूव। तो यहाँ पे मूव कर्सर एक यहाँ पे फंक्शन है,
जिसमें कुल मिला के यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं, dx, dy एंड कॉल बैक। तो यहाँ पे जो dx, dy होते हैं वो कर्सर के x और y कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट को तो मूव नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है हमारा, राइट, तो y कोऑर्डिनेट पे मैं नेगेटिव मूव करने वाला हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आगे आपको बताऊँगा, राइट। उसके बाद एक नया फंक्शन बना लेते हैं क्लियर लाइन करके, राइट। अभी भी ये चैट को पायलट हटानी है हमारे पास, राइट। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस कर लेता हूँ और क्लियर लाइन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, राइट। तो दरअसल अगर मैं सिंपलिस्टिक वे में बताऊँ ये फंक्शंस कर क्या रहे हैं, को यूज़ करके मैं एक तो मूव लाइन करूँगा, यानी कर्सर्स की पोजीशन को चेंज करूँगा, राइट। और उसके साथ साथ जिस पोजीशन पे कर्सर होगा उस पर्टिकुलर लाइन को मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लियर लाइन फंक्शन है जिसमें डायरेक्शंस लेता है 0, 1 और -1। और इस फंक्शन के अंदर हम कॉल बैक भी प्रोवाइड कराते हैं जिसको एग्जीक्यूट करता है जब ये क्लियर लाइन कंप्लीट कर लेता है तो, राइट। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इन फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं हम। तो ये सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आस्क क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा हूँ तब, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो भी यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए एक तो एरो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल करने वाला है वो मूव लाइन और क्लियर लाइन। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले तो मुझे मूव लाइन को कॉल करना होगा, राइट। तो मूव लाइन को मैंने कॉल किया। इससे होगा क्या कि जब मैं नेक्स्ट लाइन पे होऊंगा, राइट, कोई भी मैंने मैसेज किया और जब मैं नेक्स्ट लाइन पे होऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वाली लाइन को क्लियर कर सकूँ, राइट। तो पहले तो मैंने मूव लाइन को कॉल किया और मूव लाइन को कॉल करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो कर्सर मूव होगा ऊपर की ओर, क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर लाइन फंक्शन को कॉल कर दूँगा, राइट। इससे हुआ कि जो मैं क्वेश्चंस टाइप कर रहा हूँ उसे क्लियर कर पाऊँगा। अब ये सेम कॉन्सेप्ट को मैं लगाने वाला हूँ जब मेरा डेटा आ रहा है तो। ऐसा क्यों ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड यूज़र ने किसी एक मैसेज टाइप किया तो वो सेम मैसेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे फर्स्ट यूज़र को, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट यूज़र के कर्सर को पहले तो मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊँगा, राइट। नेक्स्ट लाइन पे ले जाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो मैं ले जाऊँगा इसको कि भाई पहले तो कर्सर की पोजीशन को चेंज करो। अगर यूज़र के क्वेश्चंस पे हैं और थर्ड यूज़र ने कुछ भी टाइप किया मैसेजेस, राइट, तो वो मैसेजेस सबसे पहले नेक्स्ट लाइन से शो होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं console.log कर देता हूँ, राइट, और एक एम्प्टी यहाँ पे एम्प्टी लाइन यूज़ कर लेता हूँ। और अगर यहाँ पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी पहले से तो पहले मैं मूव लाइन करता हूँ और देन क्लियर लाइन करता हूँ। और इतना ही करने से हमारा पूरा का पूरा प्रिटिफाई हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार मैं क्लाइंट को रीरन कर लेता हूं ताकि आप देख सको कि जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, राइट। तो जो चेंजेस मैंने यहाँ पे मूव लाइन और क्लियर लाइन फंक्शन को लगा के किया है उसके कारण क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमारे टर्मिनल पे। तो मैं रन कर लेता हूँ नोड client.js और यहाँ पे भी मैं रन कर लेता हूँ नोड client.js, राइट। और उसके बाद अब मैं एक करके मैसेज भेजना शुरुआत करता हूँ। तो हेलो मैंने भेजा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों क्लाइंट पे हमें बिल्कुल मैसेज का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमें मैसेज देखने को मिल रहा है और देन जो हमारा टाइप योर मैसेज का एक मैसेज है जो कि क्वेश्चन और मेथड के द्वारा शो हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होता हुआ दिख रहा है, राइट।
हेलो आदर्श, देख रहे हो आप? तो यहाँ पे आप कैसे नेक्स्ट लाइन पे चीज़ों को मूव करता हुआ देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे हाय लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाय जब मैं लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि जब मैं हाय लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मूव होता हुआ देख रहे हो, राइट। तो ये तो प्रिटिफिकेशन की बात यहाँ पे, और आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने मूव लाइन और क्लियर लाइन फंक्शन लिखा है उसका एक्चुअल मतलब क्या है और वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो जब मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ इधर पे, तो सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और आंसर वाले केस में भी मैं वही कर रहा हूँ। तो अगर डेटा मान लेते हैं यूज़र कोई क्वेश्चंस के ऊपर ही उसका टर्मिनल का कर्सर है, राइट, और कोई अदर यूज़र ने मैसेज भेज दिया, तो सबसे पहले मैंने लाइन चेंज किया, देन मैंने यहाँ पे मूव करके उस लाइन को क्लियर किया और देन मैंने मैसेज दिखाया। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो थे प्रिटिफिकेशन की बात। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि मैं यूज़र्स कैसे असाइन करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, कितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि हर क्लाइंट का एक अपना क्लाइंट आईडी हो, राइट, ताकि जो मैसेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से क्लाइंट ने कौन से मैसेज भेजे हैं, राइट। तो जो भी मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, वो स्पेसिफिकली कौन से क्लाइंट के द्वारा भेजे गए हैं वो भी दिखे उसके साथ साथ, राइट। इसे करने के लिए हमें चलना होगा सर्वर पे, और सर्वर पे हमें कुछ कोड लिखने होंगे, राइट। दरअसल मेरा लॉजिक रहने के वाला है कि जैसे ही कोई क्लाइंट कनेक्ट हो हमारे सर्वर से, हमारा सर्वर एक आईडी जनरेट करे और उस यूज़र को बता दे कि आपका यूज़र आईडी ये है, राइट। अब जब सर्वर बता देगा कि आपका यूज़र आईडी ये है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, और जब क्लाइंट कोई भी मैसेजेस सेंड करेगा, राइट, यहाँ पे कोई भी मैसेजेस सेंड कर रहा है क्लाइंट, तो वो मैसेजेस के साथ अपना आईडी भी बताएगा, राइट। जब वो आईडी बताएगा उस सर्वर को, तो सर्वर को पता चलेगा कि अच्छा ये इस आईडी से मैसेजेस आए हैं, ठीक है। तो जब वो मैसेज भेजेगा सर्वर, यानी जब सर्वर क्लाइंट के ऊपर राइट कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर आईडी के करस्पॉन्डिंग वो मैसेज राइट करेगा, राइट। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है मेरा, जिसके थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे हर मैसेजेस कौन से यूज़र के द्वारा जनरेट किए गए हैं वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा और शो कर दूँगा, राइट। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक क्लाइंट आईडी नाम के कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे, राइट। तो एक बना लेते हैं यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी। ओके, सो सबसे पहले मैं क्लाइंट आईडी बना लेता हूँ, तो कॉन्स्ट, या फिर मैं लेट से बना लेता हूँ, राइट, लेट क्लाइंट आईडी, राइट। और इस क्लाइंट आईडी में मैं असाइन कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं सिंपलिस्टिक अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ नया क्लाइंट आईडी जनरेट करने का। जब भी मेरा कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे कनेक्शंस ऑब्जेक्ट में वो सॉकेट स्टोर हो रहा है। इससे होगा क्या कि जब भी कोई नया कनेक्शंस बनेंगे, तो ये कनेक्शंस जो एरे है उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। तो मैं बस क्या करने वाला हूँ कि जब भी कोई कनेक्शंस बने तो उसका एक, राइट, समझ पा रहे हो आप, तो उसका एक यहाँ पे मैं लेंथ निकालूँ, और उस लेंथ में क्या करूँ मैं कि उस क्लाइंट आईडी को असाइन कर दूँ, राइट। तो बस मैं यही करने वाला हूँ। तो क्लाइंट जो है हमारा वो क्या होने वाला है, क्लाइंट आईडी इक्वल टू कनेक्शन डॉट लेंथ, राइट। और इसमें मैं +1 कर देता हूँ। इनिशियली जब ये 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, और सो ऑन जो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख लेता हूँ। ऊपर रखने से क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्लाइंट आईडी बनेगा, राइट, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हर बार यहाँ पे क्लाइंट आईडी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी है वो जैसे ही कनेक्शन बनेगा, राइट, किसी भी क्लाइंट का इस सर्वर से कनेक्शन बनेगा, बनते ही हमारे पास क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाएगी, राइट। अब मुझे क्या करना है कि क्लाइंट को, यानी जो जिसने कनेक्शन बनाया है इस सर्वर पे, उसको मुझे बताना होगा कि ये आपका क्लाइंट आईडी है, राइट। तो क्लाइंट आईडी आप कह सकते हो, यूज़र आईडी भी कह सकते हो, जो जो आपको मर्जी है वो कह सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इस सॉकेट के ऊपर हमें राइट करना होगा ये क्लाइंट आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉकेट डॉट राइट, राइट, और एक स्पेशल तरीके से लिख लेते हैं, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईडी एंड डैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट आईडी, राइट, और यहाँ पे एक और डैश यूज़ कर लेता हूँ, और इस मैसेज की जो वैल्यू है मैं वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कनेक्शन बना तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट आईडी जनरेट की, और मैंने यहाँ पे उस क्लाइंट को बता दिया कि आपका क्लाइंट आईडी जनरेट हो चुका है, ये है आपका क्लाइंट आईडी, और यहाँ पे मैंने एक बेसिकली सिंपल सा मैसेज दे दिया, राइट। इतना भर करने से हमारे पास होगा कि जैसे ही कनेक्शन बनेगा तो वैसे ही हमारे पास ये मैसेजेस जो कि कनेक्शन बनते ही हमें मिलेगा वो ये होगा, राइट। तो क्लाइंट साइड पे इस मैसेज को पास करना होगा, और पास करके हमें क्लाइंट आईडी निकालना होगा, और जब भी हम क्लाइंट से कोई भी नया मैसेज भेजेंगे इस सर्वर पे, तो उन सारे मैसेजेस पे हमें ये क्लाइंट आईडी भेजनी होगी, राइट। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे हम लिखना शुरू करते हैं अपना लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा, राइट, तो डेटा एक स्पेशल तरीके का मैसेज होगा, ठीक है। तो वो जो स्पेशल तरीके का मैसेज होगा यहाँ पे, उससे हमें पार्स करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैसेज, तो कॉन्स्ट मैसेज और डेटा डॉट टू स्ट्रिंग मैं कॉल कर लेता हूँ। इससे होगा कि जो हमारे मैसेज बफर में आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें इस स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ मैसेजेस, उसे मैं यहाँ पे निकाल सकूँ, राइट। एक ऑपरेशंस लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा सब स्ट्रिंग को। तो आई थिंक ये सब स्ट्रिंग नहीं होगा, स्प्लिट होगा। तो डैश से अगर मैं स्प्लिट करूँ, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे जो पार्ट हैं वो एरे में हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इसका अगर मैं सिंपली के लिए 0 करूं या फिर 1 करूं, तो 1 में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जो कि हम आप देख सकते हो कि ये डैश से अगर स्प्लिट होगा तो ये 0वें इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा, एंड ये थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर 1 करूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा एरे के, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मैसेज निकालना चाहूँ, तो मैसेज यहाँ पे 2 बार हो चुका है, तो मैं यहाँ पे str रख लेता हूँ, राइट, सिंपली। तो str डॉट स्प्लिट, राइट, और इसको भी मैं अभी के लिए यहाँ पे डैश स्प्लिट कर लेता हूँ, और इसमें जो मैं पोजीशन यूज़ करने वाला हूँ वो है 0, 1, 2 और 3। तो हम जानते हैं कि 3 जो थर्ड हमारा पोजीशन है वहाँ से हमें मैसेज देखने को मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी और मैसेजेस तो निकाल लिए हैं बेस्ड अपॉन जो भी सर्वर भेज रहा है हमारे पास कनेक्शन होते ही, ये जो मैसेजेस भेज रहा है उसके बेसिस पे। लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअल में क्या आईडी आ रहा है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा दूँ और str में लिखूँ डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे डैश पे ही स्प्लिट करूँ, और यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू उठाऊँ, और यहाँ पे मैं इसको मैच कर दूँ। अगर ये वैल्यू आईडी है, राइट, तो मैं यहाँ पे इन वेरिएबल को आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल लिख दूँगा,
राइट। और कंसोल में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स, सो यूज़र आईडी इज़, या फिर मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख देता हूँ मैसेज, और मैसेज जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स में होंगे, राइट। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास कनेक्शंस बनेगा और एक स्पेशल टाइप की मैसेजेस आएंगे तो उस केस में हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके कारण यूज़र कनेक्टेड का मैसेज हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ और क्लाइंट को रिकनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या जो हमने लॉजिक लिखा हुआ है आईडी जनरेट करने का और यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाने का, वो आईडी और मैसेजेस हमारे टर्मिनल पे दिखते हैं या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्वर को रन कर देता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इस टर्मिनल को, और मैं यहाँ पे क्लाइंट को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वियर्ड से मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के ये देख सकते हो कि हमारे पास यूज़र 1 इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। और साथ साथ हमें, क्योंकि ये भी लाइंस हैं, तो ये लाइंस के कारण मुझे यहाँ पे नीचे का लाइंस भी दिखता हुआ मिल रहा है, राइट। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको बस करते क्या है कि सबसे पहले तो इस लाइन को भी कमेंट करते हैं और इन लाइन को सबसे मैं टॉप पे रख देता हूँ, राइट, क्योंकि मैसेजेस किसी भी तरीके के हो ये लॉजिक तो हमारा सेम तरीके से वर्क करेगा। और अगर अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं क्लाइंट को, तो अब आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज देखने को मिल रहा है कि यूज़र 2 आर कनेक्टेड सक्सेसफुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरीके का मैसेज तो हमने हैंडल कर लिया। अब हमें करना क्या है कि जो हमने आईडी हमने बनाया, राइट, जो कनेक्शन बना इस क्लाइंट से, जो आईडी बनी, उस आईडी को हमें स्टोर करना होगा, राइट, तभी तो मैं भेज पाऊँगा उसको यहाँ पे सेंड डेटा में, वरना हम कैसे सर्वर को बता पाएंगे कि ये क्लाइंट के द्वारा मैसेज आ रहा है, राइट। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, लेट आईडी इक्वल टू नल, राइट। और जैसे ही हमारा कनेक्शन बनता है हमारे पास आईडी आता है, राइट, तो आईडी में मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ आईडी को, ठीक है। और मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं यूज़र आईडी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी है, उस यूज़र आईडी ने कनेक्शन बनाया, तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी के अंदर ही आईडी रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब ये यूज़र आईडी जैसे ही कनेक्शन बना, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 है, उसका कनेक्शन बना, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी में उसका यूज़र स्टोर्ड है, राइट। अब जब मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँगा, राइट, तो जब मैं यहाँ पे सेंड डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ आंसर के साथ, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है। अब इस आंसर को एक तरीके से फॉर्मेट करना होगा जिससे मैं यहाँ पे सर्वर को बता सकूँ कि ये क्लाइंट ने मैसेज भेजा है हमारे पास, राइट। तो सेम तरीके से कर लेंगे जैसे हमने सर्वर पे किया है अभी। एक रख लेंगे मैसेज, तो कॉन्स्ट मैं रख लेता हूँ मैसेज, और इसमें मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने वाला हूँ और सेम तरीके से यूज़ करेंगे हम। तो आईडी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और जिसमें मैं यहाँ पे यूज़र आईडी यूज़ करूँगा, राइट, और मैसेज में मैं क्या यूज़ करूँगा, जो यूज़र ने यहाँ पे क्वेश्चन भेजा है। तो जो यूज़र ने यहाँ पे क्वेश्चंस एंटर किया वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर QUE क्वेश्चन ही रख ले इस वेरिएबल का नाम, तो आई थिंक ये काफ़ी एक यूज़र फ्रेंडली नेम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मेट कर दिया है अपने मैसेजेस को, राइट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईडी हो गई है, यूज़र आईडी हो गया है, उसके बाद मैसेज आ गई है, राइट, और एक हमारे पास क्वेश्चंस जो आ रहे हैं टर्मिनल से होके वो इंक्लूड हो गया है इस मैसेज में। अब सेम चीज़ जो मैंने क्लाइंट पे किया उसको सर्वर पे करना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस डेटा में
आएगा मैसेज जो हमारा यहाँ पे क्लाइंट सेंड कर रहा होगा। तो क्लाइंट हमारे पास सेंड कर रहा है एक स्पेशल काइंड ऑफ मैसेज जहाँ पे आईडी और मैसेजेस एक तरीके से फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग का ही ऑपरेशंस करना होगा बाय द वे, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें सारे क्लाइंट को भेजना होगा, राइट। तो यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास, राइट। अब डेटा आने के साथ साथ मैं यहाँ पे मैसेज प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो मैसेज यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले data.to स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ, राइट। और इसको मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मैसेज, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ जो कि है वो सेम जो हमारा स्प्लिट का ऑक्शन मेथड है, वो उस मेथड को यूज़ करके मैं यहाँ पे आईडी और मैसेज के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे आईडी ले लिया, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मैं यूज़ करने वाला हूँ। और किसके बेसिस पे स्प्लिट करेगा, तो ये डैश के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। और इसमें हमें कौन सा इंडेक्स यूज़ करना है, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स यूज़ करना है आईडी के लिए, राइट। और एक मैंने वेरिएबल बनाने है यूज़र मैसेज का, जिसके ऊपर भी मैं सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला हूँ, राइट। और ये हमारे पास होगा 0 1 2 3। तो जो हमारा थर्ड स्ट्रिंग होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन होगा, राइट। या फिर मैसेज ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, राइट। तो ये होगा हमारे पास यूज़र मैसेज, ठीक है। तो जो भी यूज़र ने मैसेज भेजा है उसे हमें हर क्लाइंट पे भेजना है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिपेयर कर लिया। तो यूज़र, राइट, आईडी जो है वो ये मैसेज सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज़र मैसेज लिख लेता हूँ और मैं सारे क्लाइंट पे इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, राइट। और इतना करने से ही हमारा यूज़र का जो आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा यूज़र कौन सा मैसेज भेज रहा है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सर्वर क्लाइंट को और मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, राइट। क्लियर कर लेते हैं नोड server.js, क्लियर कर लेते हैं नोड client.js, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, जो कि ये बता रहा है कि ये यूज़र 1 कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पे यूज़र 2 भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे भेजूँ हाय, तो यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइंट साइड पे हमने हैंडल तो किया ही नहीं है, हमने केवल इफ़ केस को ही हैंडल किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। हम एल्स केस को भी हैंडल करना होगा, क्योंकि इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो एक स्पेशल टाइप के मैसेजेस हम यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी डैशेस नहीं है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर तो आएंगे ही नहीं। तो मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर एक सिंपली console.log लगा देता हूँ और यहाँ पे str को प्रिंट कर देता हूँ, राइट। तो रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर को रीस्टार्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्लाइंट एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो नोड client.js और नोड client.js, राइट। तो यहाँ पे 3 और 4 जो कनेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 कनेक्शंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो सर्वर ने 1 और 2 आईडी ऑलरेडी असाइन कर दिया है, राइट। तो मैं यहाँ अगर लिखूँ हाय, तो आप देख सकते हो कि यूज़र 3 और उसके बाद जो उसका मैसेज है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं हेलो लिखूँ तो आप देख सकते हो कि यूज़र 4 का जो मैसेज है वो हमें देखने को मिल रहा है। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमने कैसे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैसेजेस पे काम किए हुए हैं, राइट। हेलो यूज़र 4 मैं अगर लिखूं तो आप देख सकते हो कि यूज़र 3 ने यहाँ पे मैसेज भेजा है हेलो यूज़र 4। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं या हाय, राइट, आई एम यूज़र 4,
और एंटर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र 4 का जो मैसेज है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक यहाँ पे TCP एप्लीकेशंस और आप कह सकते हो कि चैट रूम एप्लीकेशन बना सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल क्लाइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, उन क्लाइंट के बीच में मैसेजेस को पास कर सकते हो, एक यूज़र आइडेंटिफिकेशंस बना सकते हो, राइट। तो इन तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे हम यूज़र्स मैसेजेस भेजते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप Node.js सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया है बहुत सारे टॉपिक्स पे Node.js के, और मैं एक एक करके चीज़ों पे भी काम करता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, राइट। तो भी आपको आने वाले Node.js नेटवर्किंग के अंदर ही IP एड्रेसेस के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, IPv6 IPv4 पे बात करूँगा, बेसिकली सर्वर्स क्या होते हैं उस पर बात करूँगा, बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊँगा एक छोटा सा जो कोई ना कोई फाइल अपलोड कर रहा हो नेटवर्क पे, राइट। तो इन तरीक़ों के एप्लीकेशंस में बना के आपको TCP के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेटवर्किंग को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके, ना कि आप फ्लफ इंजीनियरिंग, फ्लफ कोडिंग सीख सकें, राइट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।